आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में। इसमें आज हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग 3। जो भी भाग 1 और भाग 2 नहीं देख पाए हैं वो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारी जो वीडियो चल जाती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A 39A में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ये आपका अनुच्छेद 39A में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39C में किसका वर्णन है? तो इसमें धन का समान वितरण जो कि सरकारी वेतन प्रणाली है उसके अंतर्गत किया जाता है, उसके लिए ये वर्णित किया गया है धन का समान वितरण। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन किया है? तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता वो देने की बातें कही गई है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 47 में क्या वर्णित है? तो इसमें पोषण का अधिकार ये वर्णित किया गया है कि सभी लोगों को पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 49 में क्या वर्णित है? तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण और उनका देखभाल करने का जो है ये बात कही गई है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या है, क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग एक बॉडी है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें बोली गई हैं कि आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये लिया गया है आपके USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 53 में क्या निहित है? तो इसमें एक जो है राष्ट्रपति है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है उसको वर्णित किया गया है आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 54 में ये किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद नोट्स क्या है। कुछ इसमें नोट्स है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं तथा राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं उसके लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य जो हैं प्रस्तावक और 50 सदस्य जो अनुमोदक बनते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि 50 सदस्य जो प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक बनते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 55 में किसका वर्णन है? तो इसमें निर्वाचन की जो विधि है उसका वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति की द्वारा किया जाता है। इसमें जो राज्यसभा और लोकसभा और जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका वोट को ये काउंट किया जाता है, उसे ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था जिसमें जीती है और बनी है राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी यही उनका जो वोटिंग हुआ था वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 56 में वर्णित है राष्ट्रपति का कार्यकाल।
नेक्स्ट है पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 57 में वर्णित की गई है कि अगर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव गलत हो जाता है तो उसमें पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया ये की जा सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की योग्यता और अहर्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 58 में वर्णित की गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी हो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और साथ ही साथ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए और साथ ही साथ चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये सब बातें कही गई है आर्टिकल 58 में, जो राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता को प्रदर्शित करती है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत से एग्ज़ामों में पूछा जाता है और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एक ना एक बार, इसलिए जो वीडियो है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 में क्या वर्णित है? तो इसमें जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है वो वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार हो सकता है और वह है संविधान का अतिक्रमण। यानी जो राष्ट्रपति है वो अगर अपने संविधान का जो क्षेत्र है उसके बाहर जाकर काम करते हैं तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 63 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 72 में क्या वर्णित किया गया है? तो यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ उनमें निहित होती हैं। जैसे कि जो भी अगर मृत्युदंड का जो अपराधी होता है वो अगर आवेदन कर अगर राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है तो उसकी जो सुनवाई है वो राष्ट्रपति सुन सकते हैं, वो आर्टिकल 72 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णित किया गया है कि महान्यायवादी अटर्नी जनरल एक नियुक्त किया जाएगा जो सरकार को सलाह देगी। अभी जो वर्तमान में जो महान्यायवादी है वह है के वेणुगोपाल और जो प्रथम महान्यायवादी थे वह थे शीतल वाड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें कहा गया है कि देश का एक संसद होगा, जो संसद जो भारत की है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों को जोड़कर एक संसद के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा किस अनुच्छेद से वर्णित की जाती है? तो यह अनुच्छेद 80 में वर्णित की गई है कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है। इसमें अधिकतम सीटें 250 होती हैं और वर्तमान समय में यह जो संख्या है वह 245 है। पॉइंट्स है कुछ। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और जो वर्तमान अभी अध्यक्ष है जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 81 में किया गया है। इसे आप याद रखिएगा कि राज्यसभा 80 है और जो लोकसभा है वह 81 है। तो वर्तमान में भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 में किसका वर्णन है? तो इसमें जो है संयुक्त बैठक जो कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है उससे आर्टिकल अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जिसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, यानी इस संयुक्त बैठक का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कोई भी विधेयक
धन विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय हो जाता है अनुच्छेद 110 के तहत। इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर एक नॉर्मल विधेयक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें बजट का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो संसदीय भाषा है उसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और ये जो विधेयक है वह बजट वो है एक धन विधेयक कहलाती है, और ये हर वर्ष 1 फरवरी को संसद भवन में पारित किया जाता है, और इसे राष्ट्रपति की जगह इसे वित्त मंत्री द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 में किससे संबंधित रखती है? तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंध रखती है, जो कि ऑर्डिनेंस कहलाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 में क्या वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 124 में जो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सारे न्यायालयों का सर्वे सर्वा होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट होगा, वो अनुच्छेद 124 में वर्णित किया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका शपथ कौन लेगा और कहाँ लिया जाएगा, और वेतन और कार्यकाल के बारे में जो सारी जो जानकारी है वह अनुच्छेद 124 में वर्णित की गई है। राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी भी मामले में न्यायालय से सलाह लेता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह वर्णित किया गया है 143 आर्टिकल 143 के द्वारा कोई भी राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध रखती है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर अकाउंटिंग जनरल की से संबंध रखती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है या फिर संबंधित है? तो यह 153 के अकॉर्डिंग होता है कि आपका एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161 में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है कि राज्यपाल की क्षमा शक्ति की जो क्षमादान की जो शक्ति होती है वह आर्टिकल 161 में बताई गई है। इसके तहत आप जो राज्यपाल दो जो कानून होते हैं या फिर दो जो शक्ति होती है क्षमादान, वो नहीं कर सकते हैं। वो है मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है, और मार्शल लॉ जो लागू की जाती है उसे क्षमा करने की शक्ति वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसके अलावा जो भी उसके क्षेत्र में आती है वह 161 के अनुसार राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो यह संबंध रखती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो मतलब कि इसमें राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो कि उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ ही की जाती है। ये आर्टिकल 233 में है, इसे याद रखिएगा कि न्यायालयों जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है वो उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो यह बताता है कि नगर पंचायत और जो नगर पालिका है वो गठन करने का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 243 में किया जाता है। यह नगर छूट गया है, नगर पंचायत था, नगर पालिका के गठन का संरचना का प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है। ये जो आर्टिकल है वह संशोधन 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज से संबंध रखती है। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट है कि पंचायत के जो सदस्य हुए बनने की उम्र वह न्यूनतम 21 होनी चाहिए, और ये जो पंचायती राज जो लागू की गई उसके लिए बहुत सारी जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें से प्रमुख है बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में बनाई गई थी। दूसरी है अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी। तीसरी है PVK राय समिति जो कि 1985 में, और LM सिंघवी समिति जो कि
1986 में बनाई गई थी। साथ ही साथ इसमें 2 संशोधन किए गए हैं, जो है एक 64वां संशोधन जो 1989 में किया गया था और 73वां संशोधन जो 1993 में किया गया। उसके बाद से ये ग्राम पंचायत की जो चुनाव वो शुरू हो गए। तो याद रखिएगा आप कि इसमें ये 4 समितियां बनाई गई थी जो महत्वपूर्ण रखती हैं और साथ ही साथ 2 संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग आता है कि हिंदी हमारी जो राजभाषा है और साथ ही साथ देवनागरी जो है हमारी हिंदी जो है राजभाषा है। आधिकारिक तौर से उसे आर्टिकल 343 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपात है, जो विदेशी जो आक्रमण है उसके दौर पर जब राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल वो 352 में निहित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंध रखती है। जब राजकीय जो मंत्रिमंडल है वह शासन करने में विफल होती है, तब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो गवर्न किया जाता है या फिर शासन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के आलोक में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो यह संबंध रखती है आपकी वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल वह स्थिति है जब किसी राज्य या फिर सरकार को लगे या फिर किसी हिस्से में लगे कि जो उसकी वित्तीय स्थिति है वो खतरे में है, तब ये वित्तीय आपातकाल लागू कर सकती है। और ये लागू करती है हमारे जो महामहिम जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जा सकती है। तो इसी तरह से जो 3 जो होते हैं वित्तीय आपातकाल या फिर जो आपातकाल होते हैं वह हैं 352, 356 और 360। ये तीनों जो है आपातकाल हैं। 352 है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है 56 जो कि आपका है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वो है वित्तीय आपातकाल। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार देता है। इसके जरिए आपका संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 368 में निहित है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दें ताकि आपको जो वीडियो डाली जाती है वो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।